नमस्कार। जय श्री कृष्णा। अमूमन ये समय मेरे नींद का होता है और आज नींद आंखों से काफी दूर है। और वैसे नींद आएगी भी कहाँ। आज से 20 साल पहले आज ही का दिन 19 अक्टूबर दीपावली से पूर्व नवमी थी। यही सुबह के करीब 9:15 बजे 9:15 बज रहे होंगे। घर पर ही था, फोन आया, जल्दी हॉस्पिटल आ जा। मैं आया ही तो था हॉस्पिटल से और वापस हॉस्पिटल 10:30 बजे जाना था कि मम्मी को लेके आ जाऊं। मम्मी ठीक है और हॉस्पिटल चला गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे हॉस्पिटल में क्या नज़ारा, क्या देखने को मिलेगा, जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा ही कहा है किसी ने कि जब हमारे पास में माँ होती है तो उस माँ की हम कदर नहीं करते, और जब माँ नहीं होती है तो उसकी कदर होने लग जाती है। ऐसे ही घटना 20 साल पहले मेरे साथ आज ही के दिन 19 अक्टूबर 2003 तिथि नवमी, दीपावली से कुछ दिन पूर्व सब कुछ ठीक था। एक तूफान आया। वो माँ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो माँ ही थी जो मेरे आंखों में कभी उसने आंसू नहीं आने दिया। और आज मुझे पता चल रहा है कि वो माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी। अक्सर मैं जब आंखें बंद करता हूँ या प्रार्थना हमारी होती है तो एक ही चेहरा नजर आता है। मुझे नहीं मालूम कि वो देवादिदेव महादेव की आराधना करने से होता है या प्रभु श्री राम की आराधना करने से होता है। मुझे एक की छवि नजर आती है, वो होती है मेरी माँ की। मैं ये बात अपनों से कर रहा हूं और मेरी वो बात वो लोग ही समझ पाएंगे जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। जिनके भी माँ हैं उन सभी संतानों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके भगवान रूपी माँ आज मौजूद है। जीवन में माता पिता का एक अटूट रिश्ता, संबंध होता है। तो बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ हल्का इस माध्यम से हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा होने में भी बहुत बड़ी बातें हो जाती है। हम बड़े होकर आपके चेहरे पर वो बड़ापन या वो बातें हो जाती है कि हम अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकते ना। तो जब हम एक उम्र में हो जाते हैं तो अपनी बात ना, तो बूढ़े माता पिता हो जाते हैं तो उनको क्या कहें, उनको क्या होगा। आपकी जिम्मेवारियां इतनी होती है कि बच्चों को क्या कहें, पत्नी को क्या कहें। बस वो आदमी, बड़ा बेटा जो है अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अक्सर अपने सजल नयन ऐसे ही किसी चश्मा लगाकर छिपा लेता है। मुझे आज वो ओम व्यास की वो पंक्तियाँ याद आ रही है जो उन्होंने अपने माता पिता के लिए लिखी थी।
ऐसा कुछ लिखा था कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का आवास है। माँ पूजा की थाली में मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ है तो सब कुछ है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकती है, वगैरह वगैरह। पूरी कविता मुझे वो याद नहीं है। अंत में ऐसा कुछ लिखा था, माँ है तो उसका सुहाग है। तो ऐसे ही कुछ अपनी माँ की याद आ गई, वो दिन याद आ गया जो आज का दिन है 19 अक्टूबर। वो दिन दिवाली से कुछ 6 दिन पूर्व आज ही के दिन। तो माँ कहते हैं कि कहीं न कहीं ये शरीर जब उस सत्ता में विलीन हो जाता है तो सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं वो मौजूद रहता है। तो माँ तेरे चरणों में नमन करता हूँ। और अमित व्यास, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। आपके साथ जो घटना घटित हुई उसका भी मैं साक्ष्य रहा। वो कोरोना काल में जिन्होंने भी अपने माता पिता को खोया है। तो ये लाइव हमेशा मैं इतिहास की बातें करता हूँ, क्रांतिकारियों की बातें करता हूँ, इतिहास के पन्नों को टटोलता हूँ, उस पे जमी रज को हटाता हूँ। और जब आज अपने स्वयं को देखता हूँ तो मन की संवेदनाएं, मन की बातें खैर, मुझे लगा कि कुछ बातें मैं अपनों से करूं और आप मुझे सुनेंगे। तो माँ के दिन भी अभी चल रहे हैं, नवरात्रि है। तो नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और ये माँ रूपी भगवान हमेशा साथ रहे। जब साथ इनका छूट जाता है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है वही आज मेरा दर्द समझ पाएंगे। हर बात को मैं फटाफट बोलने वाला आज मेरे पास में वो शब्द है ही नहीं। सही कहा है किसी ने कि जिसकी माँ होती है उसकी जिंदगी कितनी आसान होती है, पर जिसकी माँ नहीं होती है उसकी जिंदगी अक्सर वीरान हो जाती है। तो उस वीराने में नाम रूपी आनंद अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ। और जो भी देखने वाले या अपने परिचित हैं, जो भी श्वेता, जो भी लोग देखेंगे, ये माँ जो आपके पास भगवान रूपी है, इसको संभाल कर रखना। हालांकि पिताजी का, मेरे पिता जो है दोहरी रूप उन्होंने हमारे लिए, हम, मेरे एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो हमारे लिए माता पिता दोनों का रूप
सही पूछे तो आज मुझे क्या बोलना है, मैं क्यों लाइव पर हूँ नहीं पता। बस नींद नहीं आ रही थी, बात याद वो की वो आ रही थी। बहुत सी बातें हम अक्सर भूल जाते हैं, परंतु वो मंजर अभी भी आज भी मुझे याद है। भगवान किसी के माता पिता को इतना जल्दी अपने पास ना बुलाए, उनके ना होने से बेहद तकलीफ होती है जो शब्दों से परे है। बस अमित, मैं भावना समझ रहा हूँ तेरी, और बस ऐसे ही आ गया। अब नींद तो आएगी जब आएगी। नवरात्रि की शुभकामनाएं, और एक बार फिर जो भी देव स्वरूप माता पिता हमारे पास में है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जय श्री राम।